हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नहीं, ये चैप्टर चल रहा है हम लोगों का। पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे कंप्यूट किया जाएगा, उसका फॉर्मेट बताए थे। और वो फॉर्मेट क्या था आपको माइंड करने के लिए, आप तो लिख चुके होंगे पिछले क्लास का, हम आपको माइंड करने के लिए यहाँ फॉर्मेट लिख दिए हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट हम आप लोगों को पिछले क्लास में जो बताए थे, क्या बताए थे इसमें, तो नोटिस करो। सबसे पहले था GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हम लोग अगर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लेते हैं, GAV का अमाउंट कितना आएगा ये आपको सेक्शन 23 बताएगा। और ये सेक्शन 23 जो बताएगा ना बच्चे, किस तरह से GAV निकलेगा इसका प्रोसेस भी पिछले क्लास में बताए थे। ठीक है, GAV में से माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। अगर ये म्युनिसिपल टैक्स पेड है और पेड ऑनर ने किया है तो फिर इसको माइनस कर लेंगे GAV में से। एक और है अनरिलाइज रेंट, भी माइनस कर लेंगे GAV में से। लेकिन अनरिलाइज रेंट तभी माइनस होगा जब रूल 4 के 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है। और आपको ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा, अनरिलाइज रेंट दिया हुआ रहेगा कितना अमाउंट है और 4 कंडीशन कौन कौन है वो सेटिस्फाइड इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने के बाद GAV में इन दोनों को माइनस करोगे निकल जाएगा एनुअल वैल्यू। ठीक है, अच्छा सर ये एनुअल वैल्यू क्या हुआ, ये जो एनुअल वैल्यू हुआ ना आपके बिल्डिंग का रेंटल इनकम हुआ। एक साल में आपके बिल्डिंग कितना इनकम कमाया वही आपका निकला एनुअल वैल्यू। अब आपके बिल्डिंग का जब इनकम हो गया तो क्या आप सिर्फ उसी इनकम पे टैक्स दोगे, नहीं ना। तब बिल्डिंग के रिगार्डिंग बहुत तरह के खर्च होते हैं, एक्सपेंस होता है। अब उस एक्सपेंस को माइनस नहीं करोगे तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने एनुअल इनकम में से, एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन आपको अलाउड है। कौन सा डिडक्शन अलाउड है, तो गवर्नमेंट ने कहा डिडक्शन अंडर सेक्शन U/S का मतलब अंडर सेक्शन होता है। इसमें 2 डिडक्शन है, सेक्शन 24 का A, सेक्शन 24 का B। ए में कह रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा। ये किस लिए मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपके बिल्डिंग के रिगार्डिंग में बहुत तरह का खर्च होगा। जैसे आपने बिल्डिंग का वाइट वॉश करवाते होंगे, बिल्डिंग का रिपेयर करवाते होंगे, बिल्डिंग का LIC करवाएंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते होंगे, बिल्डिंग को रेंट लगाने के लिए आप एडवर्टीजमेंट में खर्च करते होंगे, तो कई तरह का खर्च करते होंगे। उन सभी खर्च के बदले आपको एक खर्च का डिडक्शन दिया जा रहा है। उन सभी खर्च के बदले आपको एक ही डिडक्शन दिया जा रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ करके बाकी जितना भी खर्च कर रहे हो बिल्डिंग के रिगार्डिंग में, उन्हीं सब खर्च के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट ने दे दिया कि भाई घटा लो। कितना घटाओगे, एनुअल वैल्यू जो आपने इनकम निकाला है उसका 30%। अगर ये 1 लाख है तो 1 लाख का 30% 30,000 आप माइनस कर दोगे। और एक आपको डिडक्शन एक और है जो कि आप इनकम में से घटा लोगे, वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आप अपने बिल्डिंग के लिए लोन लिए होंगे, नहीं, अब जब लोन लोगे तो उस लोन के ऊपर आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो वो भी इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है ना। जब आपके लिए वो एक्सपेंस है तो वो भी एक्सपेंस को आप घटा लो, किसमें से, इनकम में से, एनुअल वैल्यू में से। तो ये जो आपको इंटरेस्ट निकलेगा कैसे निकलेगा हम लोग आगे देखेंगे। तो जो भी अमाउंट आएगा इन दोनों डिडक्शन को माइनस कर लो, किसमें से, इस एनुअल वैल्यू में से। जो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वही आपका जो इनकम होगा वो टैक्सेबल इनकम है, किससे, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। इसी पर आप टैक्स देंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीख रहे हैं, आज के क्लास में इस फॉर्मेट का हाफ पार्ट को सीखेंगे विद एन एग्जाम्पल के साथ। क्या आज यहाँ तक सीखेंगे, एनुअल वैल्यू तक आज हम लोग सीखेंगे यहाँ तक। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा GAV और कैसे निकाला जाएगा एनुअल वैल्यू, इतना आज हम लोग सीख लेंगे। बाकी बचेगा डिडक्शन, ये डिडक्शन
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज हाफ फॉर्मेट को सीखेंगे और हाफ फॉर्मेट जो बच गया वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। मज़ा आ जाएगा। नहीं, ये फॉर्मेट आपके पास लिखा हुआ है, मिटा दूं? चलो, अब पिछले क्लास में हम आपको सिखाए थे एनुअल वैल्यू भी कैसे निकाला जाता है, उसका प्रोसेस बताए थे। नहीं, तो आज हम लोग को थोड़ा सा पहले पिछले क्लास को ही देख लेते हैं। एनुअल वैल्यू में क्या सिखाए थे, देखो। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ एवी, एवी मीन्स एनुअल वैल्यू कैसे निकालना है ये देखो बच्चे। एनुअल वैल्यू निकालने का मतलब इसी पर आपको टैक्स देना है। तो आपके बिल्डिंग का रेंटल इनकम 2 टाइप्स कंप्यूट होता है। एक आपके बिल्डिंग का इनकम गवर्नमेंट निकालेगी और एक गवर्नमेंट आपसे पूछेगी आपने बिल्डिंग से कितना कमाया। तो पहले आपके बिल्डिंग का इनकम गवर्नमेंट निकालेगी और गवर्नमेंट कैसे निकालती है आपके बिल्डिंग का इनकम वो देखो। तो ये जो हम लोग सीख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, ये सेक्शन 23 बताएगा। पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे। ठीक है, कैसे कंप्यूट कराएंगे पिछले क्लास में देखे थे। तो सबसे पहले लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। ये गवर्नमेंट निकाल के आपके बिल्डिंग का इनकम। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हाई होगा उसको कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट 1। एक्सपेक्टेड रेंट 1। तो गवर्नमेंट ने पहले कहा कि आपके बिल्डिंग का म्युनिसिपल वैल्यू देखेंगे कितना है, फेयर रेंट कितना है, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आपके बिल्डिंग का इनकम हो सकता है। फिर अगर आपका बिल्डिंग रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है तो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ रहेगा SR। फिर गवर्नमेंट ने इन दोनों को कंपेयर करके देखेगी, इन दोनों में से तब फिर स्टैंडर्ड रेंट जब आ जाता है तब लोअर देखेंगे। दोनों में से जो लोअर होगा उसको कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट 2। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट 2 जो हो गया ना बच्चे, ये आपका गवर्नमेंट ने इनकम निकाला। गवर्नमेंट ने कहा कि आपका बिल्डिंग का ये इनकम हो सकता है, एक्सपेक्टेड रेंट 2। इस तरह से गवर्नमेंट ने आपके बिल्डिंग का इनकम निकाल लिया। अब आप गवर्नमेंट ने पूछेगा आप कितना कमाए, तो आपने जो कमाया वो एक्चुअल रेंट होता है। तो फिर और इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। ये गवर्नमेंट ने कमाया, फिर ये गवर्नमेंट ने इनकम निकाला आपका बिल्डिंग का, और ये आप बता रहे हो कितना बिल्डिंग का इनकम है। गवर्नमेंट ने इसलिए आपके बिल्डिंग का इनकम निकाल रही है ताकि आप झूठ नहीं बोलें। कभी कभी SSC ऑनर झूठ बोलता है टैक्स को छुपाने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करती है, गवर्नमेंट भी आपके बिल्डिंग का इनकम कंप्यूट करती है जो एक्सपेक्टेड रेंट 2 है। अब आपसे पूछेगी गवर्नमेंट ने कहा आपने कितना कमाया, वो हो गया एक्चुअल रेंट। इन दोनों के बारे में भी हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, ये देखो एक्चुअल रेंट ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट 2, अगर गवर्नमेंट कह रहा है कि आपके बिल्डिंग का इनकम सपोज करते हैं अमाउंट मान लेते हैं, गवर्नमेंट कह रही है आपके बिल्डिंग का इनकम सपोज 1 लाख, कितना बच्चे 1 लाख। गवर्नमेंट कह रही है कि आपके बिल्डिंग का इनकम 1 लाख हो सकता है और आप कह रहे हो कि नहीं हमने तो 1,20,000 कमाया है एक्चुअल रेंट। तो फिर गवर्नमेंट कहेगी चलो कोई बात नहीं, मेरा इनकम कम है आपका इनकम ज़्यादा है तो आप अपना ही इनकम पर टैक्स दे दो। अच्छी बात है, आप ज़्यादा कह रहे हो तो गवर्नमेंट क्यों कम लेगी आपने कम इनकम पे, नहीं। तो बच्चों बताओ बच्चों, यहाँ पर एक्चुअल रेंट जब ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, ये AR ही GAB हो जाएगा। AR इज GAB। ठीक है, इसमें तो टेंशन ही नहीं है। अगर मान लिया जाए एक्चुअल रेंट आपने जो इनकम कमाया है वो
लेस है किससे, एक्सपेक्टेड रेंट टू से। मान लेते हैं उल्टा हो रहा है, गवर्नमेंट कह रहा है कि आपके बिल्डिंग का इनकम कितना है, आपके बिल्डिंग का इनकम हो रहा है 1,20,000 और आपने कह रहे कि एक्चुअल रेंट 1,00,000 ही हुआ, तो आपका एक्चुअल रेंट क्या हो गया, लेस हो गया ना। तो अगर एक्चुअल रेंट कम है तो कारण देखेगी गवर्नमेंट के, कारण क्या है। अगर ये ड्यू टू वैकेंसी है, ड्यू टू वैकेंसी है, तो फिर गवर्नमेंट को कोई ऐतराज नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर एक्चुअल रेंट आपका कम है तो फिर किस वजह से कम हुआ है, एक्चुअल रेंट कम है तो किस वजह से। अगर आप कहोगे वैकेंसी के वजह से खाली रहा था बिल्डिंग, खाली रहने का मतलब उस बिल्डिंग में ताला लगा था, कोई भी नहीं रह रहा था, आप भी नहीं रह रहे थे, ठीक है, तो वो वैकेंसी हो गया। और वैकेंसी तब अगर वैकेंसी है, वैकेंसी की वजह से अगर एक्चुअल रेंट कम है तो फिर गवर्नमेंट ने कहेगी कोई बात नहीं, ये एक्सपेक्टेड रेंट पे तब हम टैक्स नहीं लेंगे, आपने जो कम इनकम बता रखा है एक्चुअल रेंट वही आपका एनुअल इनकम होगा। इस कंडीशन में भी ए आर ही क्या होगा, ए आर इज GAV, ठीक है। लेकिन अगर वैकेंसी के वजह से एक्चुअल रेंट कम नहीं है, कोई अदर रीजन है, तो फिर क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे एनी अदर रीजन, एनी अदर रीजन। अगर कोई दूसरा कारण हुआ तो फिर गवर्नमेंट कहेगी, अगर वैकेंसी की वजह से ये कम नहीं है तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि आपने जो एक्चुअल रेंट बताया वो आपका GAV नहीं होगा, तब हमने जो निकाला है, हमने क्या निकाला है, गवर्नमेंट ने क्या निकाली है, एक्सपेक्टेड रेंट टू, यही हो जाएगा GAV, दैट्स इट। बस इतना ही पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे और आज हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे, आज हम इलस्ट्रेशन देखेंगे और वीडियो के एंड में हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे देंगे और उस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन पहले बनाते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे। इलस्ट्रेशन 1 बुक चल रहा है HC मेहरोत्रा का, राइटर कौन है, HC मेहरोत्रा राइटर है और असेसमेंट ईयर 1920 है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 चलो देखें। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में तो क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। मिस्टर एक्स इज ऑनर ऑफ 3 हाउस, मिस्टर एक्स 3 घर के मालिक हैं, विच आर ऑल लेट आउट, और उन्होंने सभी घर को रेंट पे लगा दिया है, लेट आउट करने का मतलब रेंट पे लगा दिया है, एंड आर नॉट गवर्न्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, और उसका बिल्डिंग रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आता है, इसका मतलब स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन ईच केस। अब देखो मिस्टर एक्स के पास हाउस है, हम लोग कह रहा है GAV निकालने के लिए इसमें ना, तो हमको कह रहा है कंप्यूटेशन ऑफ GAV ऑफ किसका निकालना है बच्चे, मिस्टर एक्स का निकालना है GAV। अब मिस्टर एक्स के पास पहले ये बताओ हाउस कितने हैं, इनके पास जो हाउस हैं 3 हाउस है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, ठीक है।
तो चलो इनके पास हाउस तो हमने ले लिया, इनके पास 3 हाउस हैं। अब हाउस है तो हमको जीएबी निकालने के लिए अभी फॉर्मेट देखिए क्या, तो वो सिस्टमेटिक ढंग रखना। 4 फैक्टर है जीएबी निकालने के लिए। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू लेंगे, फिर फेयर रेंट लेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट 1 होगा। फिर क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड रेंट होगा तो स्टैंडर्ड रेंट देखेंगे, फिर दोनों में से जो कम होगा वो आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट 2। ठीक है, तो वो आपको फॉर्मेट को जितना अच्छा से याद रखोगे उतना अच्छा से आपका जीएबी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। जीएबी निकालने के लिए सबसे पहले क्या रहता है, तो म्युनिसिपल वैल्यू रहता है, एमबी ले लिया हम लोग। अब देखो क्वेश्चन में सभी हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 30,000, 20,000, 35,000, 30,000, 20,000 एंड 35,000। देखो तीनों बिल्डिंग का म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये अब क्वेश्चन में बताओ फेयर रेंट है क्या, हाँ है, तो और इसको कंपेयर करो फेयर रेंट एफ आर से। तो बताओ तीनों बिल्डिंग का फेयर रेंट कितना है, 36,000। इसका फर्स्ट बिल्डिंग का 36,000, सेकेंड बिल्डिंग का 24,000 और थर्ड बिल्डिंग का 32,000 दिया हुआ है। अब बताइए क्या सीखे थे अभी फॉर्मेट में, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो ज्यादा होगा, ये इनकम आपका पहले गवर्नमेंट निकालेगी। आपके बिल्डिंग का इनकम पहले गवर्नमेंट निकाल रही है, तो दोनों में से जो ज्यादा इनकम है, सॉरी दोनों का जो ज्यादा वैल्यू है वही आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट 1। बताइए इन दोनों में से ज्यादा कौन है, इन दोनों में से 36,000 ले लिए। इन दोनों में से ज्यादा कौन है, 24,000। इन दोनों में से ज्यादा कौन है, 35,000। इस तरह से एक चीज और देखना, स्टैंडर्ड रेंट। तो इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट होगा नहीं, क्योंकि इसका मिस्टर एक्स का हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आता है। तो यही आपका एक्सपेक्टेड रेंट, अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो एक्सपेक्टेड रेंट 1 ही एक्सपेक्टेड रेंट 2 हो गया। मीन्स गवर्नमेंट ने आपके बिल्डिंग का इनकम कंप्यूट कर लिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए मिस्टर एक्स, आपके पहले बिल्डिंग का इनकम इतना हो सकता है, दूसरे बिल्डिंग का इनकम इतना हो सकता है और तीसरे बिल्डिंग का इनकम इतना हो सकता है। अब आप बताओ, गवर्नमेंट कह रही है आपसे, अब आप बताओ आपने बिल्डिंग से कितना इनकम कमाया। तो चलो आपने जो इनकम कमाया उसको कहेंगे एक्चुअल रेंट, या इसका एक और नाम है डिफैक्टो रेंट। ठीक है, तो बताइए बच्चे एक्चुअल रेंट आपने कितना कमाया फर्स्ट बिल्डिंग से, 32,000। सेकेंड बिल्डिंग से आपने कितना कमाया है, 28,000। और लास्ट बिल्डिंग से आपने थर्ड बिल्डिंग से 30,000 अर्न किया है। तो बताओ अब आपको ये बताइए, गवर्नमेंट ने आपके बिल्डिंग का ये इनकम निकाला और आप कह रहे हैं कि हमने ये इनकम कमाया, वैकेंसी क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, तो आपको ये बताना, जब क्वेश्चन में वैकेंसी नहीं है तो इन दोनों में से ज्यादा जो हो जाएगा हाई, वही आपका आ जाएगा जीएवी। इन दोनों जो ज्यादा होगा वही क्या होगा, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बताइए दोनों में ज्यादा कौन है, 36,000। इन दोनों में से ज्यादा कौन है, 28,000। इन दोनों में से ज्यादा कौन है, 35,000। और हमें यही करा निकालने के लिए जीएवी। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसको हटा देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है।
मिस्टर एक्स इज द ऑनर ऑफ 4 हाउस, इसमें भी मिस्टर एक्स ही है ऑनर, और इस बार इसके पास 4 घर है, विच आर ऑल लेट आउट, और इन्होंने चारों का चारों घर रेंट पे लगा दिया है, आर गवर्न्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, और इसका बिल्डिंग रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन ईच केस, और आपको हर एक केस में क्या करा निकालने के लिए, GAV करा निकालने के लिए। तो बताओ इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले क्या आएगा, हाउस आ गया। मिस्टर एक्स के पास हाउस है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, नहीं, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, इतना नंबर है इसमें हाउस नंबर, फिर बन जाएगा पूरी नंबर 1 की तरह, नहीं। तो चलो हाउस नंबर 1, तो अब सबसे पहले हमें यही GAV करा निकालने के लिए हर एक घर का GAV निकालना है। तो सबसे पहले हमें म्युनिसिपल वैल्यू लेना है। देखो है क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू होगा, जरूर होगा। कितना दिया हुआ है, 30,000 पहले घर का, दूसरे का 26,000, ठीक है, फिर 35,000 थर्ड का, और उसके बाद फिर फोर्थ का है 30,000। ये एनुअल वैल्यू दिया हुआ है, उसको कंपेयर करेंगे एनुअल वैल्यू को फेयर रेंट से। सबसे पहले आपके बिल्डिंग का गवर्नमेंट ने इनकम निकालना स्टार्ट किया, ठीक है। ये जो इनकम निकाल रहा है बच्चे, कौन निकाल रहा है, गवर्नमेंट ने, ठीक है। फेयर रेंट आपके बिल्डिंग का कितना है बच्चे, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है फेयर रेंट 36,000 28,000, पहले बिल्डिंग का है 36,000, दूसरे का है 28,000, ठीक है। थर्ड का है 30,000 फेयर रेंट, फिर 36,000, 30,000 एंड 36,000। अब इसको कंपेयर करो, गवर्नमेंट इन दोनों को कंपेयर कर रही है, उसके बाद देख रही है कि दोनों में से जो हाई होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट 1 हो गया। बताओ दोनों में से ज्यादा कौन है, सर 36,000, ये तो बहुत आसान है। इन दोनों में से ज्यादा कौन है, 28,000, इन दोनों में से 35,000, इन दोनों में से 36,000, ठीक है। क्वेश्चन में देखेंगे क्या स्टैंडर्ड रेंट है क्या, तो हाँ होगा, क्योंकि बिल्डिंग रेंट कंट्रोल एक्ट में था, तो स्टैंडर्ड रेंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं। और स्टैंडर्ड रेंट कितना कितना है, तो 30,000 35,000, पहले बिल्डिंग का है 30,000, दूसरे का है 35,000, ठीक है। थर्ड बिल्डिंग का आपका जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड 36,000 40,000, 36,000 एंड फोर्थ बिल्डिंग का हो गया 40,000, ये दिया हुआ है ना बच्चे। अब गवर्नमेंट ने फिर इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। अब स्टैंडर्ड रेंट है क्वेश्चन में, तब लोअर देखेंगे, दोनों में से जो लोअर होगा वो आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट 2, ठीक है। तो बताओ दोनों में से कम कौन है, सर 30,000, इन दोनों में से कम कौन है 28,000, इन दोनों में से कम कौन है 35,000, इन दोनों में से कम कौन है बच्चे 36,000। तो कम वैल्यू को ले लिया, स्टैंडर्ड रेंट था, नहीं। ये जो इनकम दिख रहा है बच्चे, गवर्नमेंट ने निकाला आपके बिल्डिंग का इनकम। अब गवर्नमेंट आपसे पूछ रही है कि आप बताओ कि आपने कितना कमाया है, आप जो बताओगे वो होगा एक्चुअल रेंट। तो गवर्नमेंट की इनकम से कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, ठीक है। तो बताइए, आपने बता रखा है कि एक्चुअल रेंट पहले बिल्डिंग से आपने कमाया है 40,000, दूसरे बिल्डिंग से आपने कमा रखा है 30,000, तीसरे बिल्डिंग से आपने कमा रखे हैं 32,000, और लास्ट बिल्डिंग से भी 32,000 ही आया है। अब आप बताओ बच्चे, इन दोनों में से क्या क्वेश्चन में वैकेंसी है, वैकेंसी नहीं है, तब दोनों में से जो ज्यादा होगा हाई वही हो जाएगा GAV, ठीक है।
गवर्नमेंट ने कहा है कि कितना इनकम कमा सकता है आपका बिल्डिंग 30,000, आप कह रहे हो कि नहीं हमने तो 40,000 अर्न किया है, तो गवर्नमेंट ने कहा तब 40,000 ही हो जाएगा आपके बिल्डिंग का इनकम। तो उतना जो सोचोगे, सीधी बात है, वैकेंसी नहीं है तो दोनों में से जो ज़्यादा है वही जीएबी हो जाएगा, दोनों में से जो ज़्यादा है 30,000 जीएबी हो जाएगा, दोनों में से जो ज़्यादा है 35,000 जीएबी हो गया, दोनों में से जो ज़्यादा है 36,000 जीएबी। और क्या इसमें जीएबी का राय निकालने के लिए ना, हाँ जीएबी का राय निकालने के लिए बोलो कोई दिक्कत इसमें? हटा दें। तो आपको हम दो सवाल बताए, एक था स्टैंडर्ड रेंट नहीं था, इलस्ट्रेशन 1 में स्टैंडर्ड रेंट नहीं था और इसमें स्टैंडर्ड रेंट है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 बनाना। अब ना आपका बिल्डिंग देखना, कभी कभी होता क्या है, अब अलग अलग केस में एनुअल वैल्यू रखेंगे। क्या आपका बिल्डिंग कभी कभी फुल ईयर लेट आउट होता है, पूरा साल रेंट पे लगा था, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फुल ईयर लेट आउट था लेकिन कुछ महीने के लिए आपका बिल्डिंग वैकेंट हो गया है। तो फुल ईयर के केस में क्या होगा एनुअल वैल्यू वो देखेंगे। कभी कभी आपका बिल्डिंग कुछ महीने के लिए वैकेंट हो गया है तो उस कंडीशन में एनुअल वैल्यू कैसे होगा वो देखेंगे। फिर क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आपका बिल्डिंग फुल ईयर लेट आउट था, ठीक है, और अनरिलाइज रेंट भी था क्वेश्चन में, अनरिलाइज रेंट। तो आपको अलग अलग कंडीशन में एनुअल वैल्यू देखना है। तो आपको इलस्ट्रेशन ना 4 देखो, इलस्ट्रेशन 4 देखो बच्चे, चल क्यों लगा, इलस्ट्रेशन 4, ठीक है। क्वेश्चन देखो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन करा है डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इन द फॉलोइंग केसेस। आपको कह रहा है कि इस क्वेश्चन में एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना बच्चे, डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस। अच्छा क्या क्या दिया हुआ है तो देखो, दो है ए और बी करके दिया हुआ है हाउस का, 2 हाउस है और दोनों हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट रिसीव दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स। अब क्वेश्चन है ना एनुअल वैल्यू का निकालने के लिए, तो यहाँ पर देखो कंप्यूटेशन ऑफ, इस बार जीएबी नहीं करा है, करा एनुअल वैल्यू बताइए कितना होगा, ठीक है। और आपके पास ना हाउस जो है बच्चे, कितने हाउस हैं, तो हाउस आपके पास एक ए हो गया और दूसरा बी, 2 हाउस हो गया और दोनों हाउस के रिगार्डिंग में आपका अमाउंट दिया हुआ है। सबसे पहले देखो म्युनिसिपल वैल्यू लेते हैं हम लोग, लेते हैं कि नहीं, म्युनिसिपल वैल्यू बताओ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो म्युनिसिपल वैल्यू ना दोनों बिल्डिंग का 1 लाख ईच करके दिया हुआ है, इसका भी 1 लाख है, इसका भी 1 लाख हो गया म्युनिसिपल वैल्यू। इस म्युनिसिपल वैल्यू को हम लोग जो कंपेयर करते हैं बच्चे, किससे कंपेयर करते हैं, फेयर रेंट से। तो देखो फेयर रेंट ना आपका क्वेश्चन में दिया होगा, तो कितना दिया हुआ है बच्चे फेयर रेंट, ये भी जो है दोनों का 1,20,000 करके दिया हुआ है, ठीक है ये भी। अब बताओ गवर्नमेंट निकाल रही पहले बिल्डिंग का इनकम, बिल्डिंग का इनकम पहले गवर्नमेंट निकाल रही है, ठीक है, तो कंपेयर करेगी गवर्नमेंट, दोनों में से जो ज्यादा हो जाएगा तो हाई, और जो हाई हो गया उसको कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट 1, गवर्नमेंट ने इसको निकाल लिया। बताइए दोनों में से ज्यादा कौन है सर, 1,20,000, इन दोनों में से ज्यादा कौन है सर, 1,20,000, ठीक है ये भी क्लियर हो गया। क्या क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट है क्या, होगा तो उसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे,
एक्सपेक्टेड रेंट 1 से है, तो एस आर स्टैंडर्ड रेंट। बताओ स्टैंडर्ड रेंट पहले बिल्डिंग का कितना दिया हुआ है 90,000 और दूसरे बिल्डिंग का कितना दिया हुआ है 1,40,000। अब बताइए जब स्टैंडर्ड रेंट होगा तब लो देखेंगे, दोनों में से जो लोअर होगा, तो दोनों में से कम कौन है 90,000, दोनों में से कम कौन है 1,20,000। ठीक है, दोनों में से जो कम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट टू। ये गवर्नमेंट ने आपके बिल्डिंग का इनकम निकाल लिया। अब आप गवर्नमेंट ने पूछेगी आपसे बताओ आपका इनकम कितना है, आपने कितना इनकम कमा रखा है, जिसको कहेंगे एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट। ठीक ना, बताइए आप बता रहे हो कि पहले बिल्डिंग का जो एक्चुअल रेंट है 1,32,000 दिया हुआ है, 1,32,000 और दूसरे बिल्डिंग का जो दिया हुआ है वो 96,000 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो बताइए बच्चे वैकेंसी इसमें है नहीं, मतलब फुल ईयर लेट आउट है आपका बिल्डिंग, फुल ईयर क्या है लेट आउट है, भाड़े पे लगा हुआ है पूरे का पूरे साल। तो जब वैकेंसी में तो दोनों में से जो ज्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा GAV, GAV। बताओ दोनों में से ज्यादा कौन 1,32,000 और इन दोनों में से ज्यादा कौन 1,20,000। अब क्वेश्चन में ना ये तो GAV निकला, अब क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है एनुअल वैल्यू। फॉर्मेट को आपको दिखाई थे, फॉर्मेट में एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है, तो GAV में से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर माइनस करेंगे और अगर अनरिलाइज्ड रेंट होता तो उसको भी माइनस करते। इसमें अनरिलाइज्ड रेंट नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर होगा तो ही GAV में माइनस करना। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट होगा, अगर किराएदार ने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है तो GAV में माइनस नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो आपको देखो क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स जो दिया हुआ है इसमें माइनस कर लो, इस GAV में से माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड। अच्छा ये जो म्युनिसिपल टैक्स पेड है ना ये कितना परसेंट है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू देखो दिया हुआ है दोनों बिल्डिंग का है ना, 10% इसी का निकालेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू का 10%। ठीक ना, तो बताइए पहले बिल्डिंग जो आपका है उस बिल्डिंग का म्युनिसिपल टैक्स पेड ओनर ने किया है और दूसरा बिल्डिंग का जो म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है वो आपका टेनेंट ने किया है। तो दूसरा बिल्डिंग में आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं करोगे क्योंकि इसमें टेनेंट ने किया है, इसमें तो आप माइनस नहीं करोगे, इसमें छोड़ दो। इसमें माइनस करोगे तो 1 लाख का 10% कितना होता है सर 10,000, इसमें आप माइनस करोगे। इसमें क्यों नहीं माइनस किए, क्योंकि इस बिल्डिंग का जो म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है वो टेनेंट ने किया है, किराएदार ने किया, और इस बिल्डिंग का SSC ने ओनर ने पेमेंट किया है। इसीलिए हम आपको फॉर्मेट में लिखाए थे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर होगा तो ही आप GAV में से माइनस करना। तो वही तो है, क्लियर हो गया ये भी ना, फॉर्मेट में देखें और आप लोगों को क्वेश्चन भी मिल गया। तो बताइए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा एनुअल वैल्यू निकला बच्चे, एनुअल वैल्यू। तो फर्स्ट बिल्डिंग का एनुअल वैल्यू कितना निकला 1,22,000 और सेकेंड बिल्डिंग का वही रह गया 1,20,000। बस हमें एनुअल वैल्यू निकालना था और हमने निकाल लिया। GAV का था तो यही तक निकालते, एनुअल वैल्यू था इसलिए GAV में से म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस कर दिया, अब निकल गया एनुअल वैल्यू, राइट। समझ में आ रहा है, हटा दे इसे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या था बिल्डिंग फुल ईयर आपका लेट आउट था, बिल्डिंग को क्या था बच्चे फुल ईयर लेट आउट। अब ना इलस्ट्रेशन 5 देखेंगे, कितने बच्चे 5। तो देखो इलस्ट्रेशन बच्चे 5 देखेंगे।
5 में क्या कर रहा है, तो 5 में आपका जो बिल्डिंग है वो लेट आउट है, लेट आउट भी है, लेकिन इसमें वैकेंट भी है, लेट आउट भी है, इसमें क्या है, वैकेंट फॉर सम पीरियड। आपका बिल्डिंग भाड़े पर तो लगा हुआ है, लेकिन कुछ पीरियड के लिए क्या है, खाली भी रहा है, ठीक ना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इन द फॉलोइंग केस। आपको फॉलोइंग केस में करा है एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले ना एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है, तो चलो क्वेश्चन में गिवन क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है, दिया हुआ क्या क्या, आपको समझने के लिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो बताओ जो गिवन है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट देखो दिया हुआ है, और ये ना जब टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट टू जो आप लोग निकालते थे बुक ने वो निकाल के दिया हुआ है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट कंपेयर करके, सब चीज कंपेयर करके आपको गवर्नमेंट ने बता रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बताइए एक्सपेक्टेड रेंट आपका बिल्डिंग का कितना दर बता रखा है, सर 1 लाख। इसमें 2 क्वेश्चन है 5 में, तो 5 का ये ए की बात कर रहे हैं हम लोग, 5 का ए। पहले क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख है। अगर हाउस लेट आउट है 10,000 पर मंथ, हाउस टैक्स पेड बाय ओनर 9,000। हाउस टैक्स जो है ना ये म्युनिसिपल टैक्स ही है, हम आपको लिखाए थे पिछले क्लास में। म्युनिसिपल टैक्स में क्या क्या शामिल होता है, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, सेवरेज टैक्स बताए थे ना, रिपेयर से, एजुकेशन से, सर्विस टैक्स, तो ये सब जितना भी चीज़ है वो सब म्युनिसिपल टैक्स है। ये हाउस टैक्स लिखा हुआ है तो म्युनिसिपल टैक्स है बच्चे। तो म्युनिसिपल टैक्स कितना है 9,000, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। 9,000 दिया हुआ है टैक्स। और आपका इसमें लास्ट में कह रहा है हाउस रिमेन वैकेंट फॉर, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 1 महीने के लिए, और बी में कह रहा है 3 महीने के लिए। तो आपको इसमें देखो वैकेंट भी रहा है, तो ए में 1 मंथ वैकेंसी रहा है, 1 मंथ वैकेंट हुआ है, 1 महीना वैकेंट रहा है ना, 1 महीना खाली रहा है, वैकेंट मतलब 1 महीना खाली रहा है। तो एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, तो सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एक्चुअल रेंट कितना होगा आप बताओ। एक्चुअल रेंट तो सर 10,000 पर मंथ करके दिया हुआ है। तो बताओ 1 महीना, साल भर में 1 महीना आपका रूम खाली रहा तो रेंट पे कितना लगा होगा, 11 महीना। तो आप 10,000 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो एक्चुअल रेंट कितना हो गया 1,10,000। ये तो हो गया क्या ए में। बी में क्या करा है, तो 3 मंथ आपका वैकेंसी रहा है, 3 मंथ वैकेंट रहा है नहीं। तो ये जो 3 मंथ आपका वैकेंट रहा बी में, तो क्या करोगे इसमें भी तो एक्चुअल रेंट टू आपका 1 लाख ही हो गया। 2 क्वेश्चन बनाने के लिए बताया गया इसमें कि आपको क्वेश्चन में करा बताओ आपको एनुअल वैल्यू निकालना है कब, जब 1 मंथ वैकेंसी होगा और जब 3 मंथ वैकेंसी होगा। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट कितना होगा बच्चे, तो बताओ महीना कितना है 10,000 रुपया महीना आपका रेंट पे लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में 3 महीना वैकेंसी है, तो 12 महीने में 3 महीना खाली रहा तो रेंट पर कितना लगा हुआ है 9 मंथ ना, तो कितना आ जाएगा 90,000। अच्छा ये जो आपका देखो गवर्नमेंट ने आपका इनकम कितने निकाला है 1 लाख, एक्चुअल रेंट कितना है 90,000। किस वजह से ये जो है इससे कम है एक्चुअल रेंट, किस वजह से, ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से है ना कम। तो ये हम आपको बता दिए, सिर्फ क्वेश्चन में आपको बनाओगे कैसे दिया देखो। सबसे पहले आपसे क्या कर निकालने के लिए एनुअल वैल्यू निकालनी, यहाँ पे लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, ये भी शॉर्ट में लिखते हैं एनुअल वैल्यू। अब ना कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यूज हम लोग देखेंगे बच्चे। तो ये एक केस में पहला 1 में, जिसमें से 1 मंथ आपका वैकेंसी रहा, तो कैसे निकालोगे इसमें वैकेंसी।
तो सबसे पहले देखो हाउस का एक्सपेक्टेड रेंट 1 दिया हुआ है, 2 कितना दिया हुआ है, ये एक्सपेक्टेड रेंट आपका कह रहा है 1 लाख है। गवर्नमेंट कह रहा है कि आपका बिल्डिंग 1 लाख कमा सकता है, और 1 के केस में आपका एक्चुअल रेंट किससे है, आप इसको कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से, नहीं तो आप बताओ गवर्नमेंट कह रहा है कि आपका बिल्डिंग एक्चुअल रेंट आपका एक के केस में कितना है, 1,10,000। अब देखो एक महीना आपका बिल्डिंग वैकेंसी भी रहा है, तो पर भी वैकेंसी के कंडीशन में भी आपका जो रेंटल इनकम है गवर्नमेंट के इनकम से ज़्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि आप इस कंडीशन में AR ही जो ज़्यादा है तब तो टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। इनमें से जो हाई हो गया वही क्या हो गया, GAV कितना हो गया, ये एक्चुअल रेंट ही ज़्यादा है ना, ये आपका क्या हो गया, GAV हो गया। क्या इसमें एनुअल वैल्यू बोला निकालने के लिए, क्या तो हाँ। अब एनुअल वैल्यू बोला है निकालने के लिए तो हमने तो GAV निकला पहले, तो इसमें से क्या करोगे, माइनस कर लोगे म्युनिसिपल टैक्स को। अब म्युनिसिपल टैक्स की जगह पे इसमें हाउस टैक्स दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ना, तो वही लिख दो, या म्युनिसिपल टैक्स है देखो, ठीक ना, लिखते हैं हाउस टैक्स है। हाउस टैक्स आपको भी समझ में आएगा, कितना दिया हुआ है, 9,000, तो 9,000 आपने माइनस कर लो, तो बताओ एनुअल वैल्यू कितना निकला, माइनस कर दो 1,01,000। अगर आपका बिल्डिंग 1 मंथ वैकेंट रहा है, 1 मंथ वैकेंट, 5 का ये देख रहे हैं 1 मंथ वैकेंट रहा है, तो एनुअल वैल्यू कितना होगा। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी नंबर में क्या कर रहा है, बी नंबर में कह रहा है आपका जो बिल्डिंग वैकेंट है 3 मंथ वैकेंट है, 3 मंथ वैकेंट है नहीं, तब 3 महीना जब वैकेंसी है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में ये कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो एक्सपेक्टेड रेंट 2 दिया हुआ है, कितना बच्चे 1 लाख दिया हुआ है ना, और एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ है, 3 महीना वैकेंसी है, तो बताओ 3 महीना वैकेंसी तो एक्चुअल रेंट 90,000 हुआ है ना। अब ये जो 90,000 है किस वजह से, ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से कम है नहीं। तब देखो गवर्नमेंट कह रहा है कि आपका बिल्डिंग 1 लाख कमा सकता है, और आप कह रहे हैं कि नहीं हमने तो 90,000 ही कमाया है, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों 90,000 ही क्यों कमाया आपको, जबकि आपका बिल्डिंग कितना कमा सकता है 1 लाख। तो आपने कहा क्योंकि मेरा बिल्डिंग 3 महीने के लिए वैकेंट रहा है, खाली रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट पहले देख लेगा क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहा है ना। तो आपने बताया 90,000, ये बताया ना क्या एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट आप बता रहे हैं कितना 90,000। गवर्नमेंट ने देखेगा क्या ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, पहले चेक करेगी गवर्नमेंट। कैसे, तो गवर्नमेंट का अपना रेंट कितना ले रखा है 10,000 रुपया पर मंथ, 3 महीने वैकेंसी रहा है, तो गवर्नमेंट ने 3 महीने का रेंट जोड़ लगा इसमें, 3 महीने का कितना हो जाएगा 30,000। बताओ जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1,20,000। तो बताओ अगर वैकेंसी नहीं होता तो कितना कमाता 1,20,000। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे विश्वास है कि चलो ये वैकेंसी ही है, बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तब जो एक्चुअल रेंट कम है ना, वही एक्चुअल रेंट इज GAV ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा GAV बच्चे 90,000, यही कम वाला, चलिए वैकेंसी की वजह से कम है। अब ना हमें तो ये तो GAV निकला है, हमें माइनस कर लेना इसमें से हाउस टैक्स, हाउस टैक्स कितना 9,000। तो अब आप बताओ कितना हो गया 81,000, ये आपका क्या निकल गया एनुअल वैल्यू निकल गया। इज इट क्लियर, ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये क्या था, आपका बिल्डिंग लेट आउट भी था और वैकेंट भी रहा था कुछ पीरियड के लिए, कुछ महीने के लिए। हटा दें,
इलस्ट्रेशन इसलिए बता रहे हैं कि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। आप ना प्रैक्टिस खुद से भी करना, अगर नहीं होगा तो फिर देख लेना, वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस खुद से भी करना, और अगर नहीं होता है फिर देख लेना वीडियो, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या है बच्चे, ये ध्यान में ये क्या रखोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में ऐसा क्या है जो इसको देखना पड़ेगा। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आपका बिल्डिंग तो लेट आउट है ही, लेट आउट फुल ईयर है बिल्डिंग, फुल ईयर मतलब इसमें वैकेंसी नहीं है। लेकिन इसमें जो है ना आपका अनरिलाइज रेंट भी है। इसमें क्या है, अनरिलाइज रेंट आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बच्चे, एक नया चीज आ गया अनरिलाइज रेंट। बिल्डिंग तो पूरा का पूरा साल आपका क्या लेट आउट है, लेकिन इसमें अनरिलाइज रेंट है। क्वेश्चन आप देखो स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। हाउस का एक ही हाउस है इसमें, और हाउस का करा एनुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स पेड, कौन पेड किया, ऑनर ने पेड किया है, ड्यू नहीं है, 20%, किसका 20%, म्युनिसिपल वैल्यू का, अनरिलाइज रेंट 40,000, और लिखा भी है कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। रूल 4 का कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। चले देखो हमें इसमें क्या क्या निकालने के लिए, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू कर रहा है, जीएबी नहीं एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो सब इसमें तो हाउस नंबर है नहीं तो कोई बात नहीं, आपको देखना क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू। बताओ बच्चे म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है हाउस का, 1,50,000 म्युनिसिपल वैल्यू कितना है। अच्छा क्या इसमें फेयर रेंट है क्या, क्वेश्चन में हाँ है, 1,80,000 है, तो आपका फेयर रेंट पहले गवर्नमेंट निकाल रही है ना आपका इनकम, तो कितना हो गया 1,80,000। अब गवर्नमेंट कह रही है कि इन दोनों में से जो हाई होगा, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट 1, गवर्नमेंट के द्वारा निकाला हुआ इनकम कितना ज्यादा हो गया, 1,80,000, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट है क्या, हाँ, तो इस एक्सपेक्टेड रेंट को फिर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ, तो 1,60,000, 1,00,000। अब गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, इन दोनों में से जब स्टैंडर्ड रेंट है तब फिर लो देखेंगे, दोनों में से जो लोअर होगा वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट 2, और आप दोनों में से कम कितना हो गया, 1,60,000। गवर्नमेंट ने कहा आपका बिल्डिंग इतना कमा सकता है। अब आपसे पूछेगा बताओ आपने एक्चुअल रेंट कितना अर्न किया है, एक्चुअल रेंट आपने कितना अर्न किया है बच्चे, 20,000 पर मंथ है। देखो 20,000 पर मंथ, एक साल में कितना, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24, 2,40,000 आपने कमाया है। ओह गवर्नमेंट तो खुश होगी आपके कमाई पर, गवर्नमेंट ने कहा तब आपने ज़्यादा कमाया है तो वही हो जाएगा जीएबी। तो इन दोनों में से तब फिर जो हाई हो गया क्या हो गया बच्चे, जीएबी कितना, 2,40,000। एनुअल वैल्यू को निकालने के लिए ना इसमें से माइनस कर लेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड है दिया हुआ 20%, तो आपको लिखा हुआ है म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, बाय द ओनर, और ओनर के द्वारा ही पेड होगा तभी माइनस करना, और पेड होगा तभी माइनस करना, ठीक है, चाहे ईयर जिस ईयर का भी हो। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर किसका, ये जो अमाउंट होगा किसका, 20% म्युनिसिपल वैल्यू बोला है, 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू का। तो देखो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है बच्चे, 1,50,000, इस 1,50,000 का 20%,
कितना हो जाएगा, इसका अगर आप निकालोगे तो 30,000 हो जाएगा। ये आपको डिडक्शन मिलेगा। हम यहाँ पे लिखे हैं क्यों, क्योंकि एक डिडक्शन और है, अनरिलाइज रेंट है, उसको ही माइनस कर लो, अनरिलाइज्ड रेंट। अब बताए थे इसको आप तभी माइनस करोगे जब 4 कंडीशन फुलफिल होगा। तो क्वेश्चन में है ना 4 का 4 कंडीशन फुलफिल किया गया है। हाँ सर कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो चलो जब सेटिस्फाइड है चारों कंडीशन, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब बताओ इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना माइनस होगा सर, 70,000 माइनस कर लेंगे। इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे, इनमें से माइनस कर लेंगे, जो अमाउंट आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर, 1,70,000 आ जाएगा। और ये जो आपका अमाउंट आया ना बच्चे, इसी को हम लोग कहते हैं एनुअल वैल्यू। तो यही तो आपसे मांगा है, एनुअल वैल्यू। बताओ इस क्वेश्चन में ये भी क्लियर हो गया क्या चीज बच्चे, कि आपका जो बिल्डिंग है फुल ईयर लेट आउट था और अनरिलाइज रेंट भी था। तो अनरिलाइज रेंट को आप माइनस किए, लेकिन क्यों माइनस किए हैं, 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो गया है। तो अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो अनरिलाइज रेंट को आप माइनस नहीं कर सकते थे। तो अलग अलग क्वेश्चन में कुछ ना कुछ न्यू आया और वो सब चीज हम आपको बताएं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आप खुद से देखना कैसे बनता है, ठीक है, उसमें कुछ है नहीं खास, आप जब देखोगे तो बन जाएगा। और ना वीडियो के एंड में भी हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, उसको आपको सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।